हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस हो जाती है और जाइगोट बन जाता है तो उसके आगे जाइगोट से आपका पूरा का पूरा जो फीटस डेवलप होता है वो कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में दो स्टेप्स होते हैं, क्लीवेज एंड आपका इम्प्लांटेशन। अगर मैं क्लीवेज के बारे में बात करूं तो क्लीवेज का मतलब क्या होता है, एक सेल आपका डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाए, दो डिवाइड होकर चार में हो जाए। क्लीवेज एक तरीके से यूं मान लो टूटना किसी चीज का अलग अलग पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखो अगर कहीं पर क्लीवेज हो रही है, ठीक है, एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है, तो मान लिया कि एक सेल अगर किसी दो के अंदर डिवाइड होगा तो एक पूरा का पूरा सेल था, उसी के अंदर दो में डिवाइड होना था। तो जब दो में डिवाइड होगा तो उसमें न्यूक्लियस भी बनेगा और चीजें भी बनेंगी आपके पास में। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ओरिजिनल वाला सेल था उसका साइटोप्लाज्म क्या करेगा, या तो घटेगा या फिर बढ़ भी सकता है आपके पास में। बढ़ने का मतलब कैसे है कि या तो सेल और साइटोप्लाज्म बना ले या फिर क्या हो जाए, उसके आसपास में साइटोप्लाज्म कम हो जाए क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए ना वहां पर। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूं, एक क्लीवेज के अंदर ना सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। अब ये कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, कई बार पूछा जाता है। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज लीड्स टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर मास। जब भी क्लीवेज होता है तो न्यूक्लियर मास तो हमेशा बढ़ता है, क्योंकि एक न्यूक्लियस था, क्लीवेज से दो न्यूक्लियस अगर बने तो न्यूक्लियर मास इंक्रीज हो गया। लेकिन जो आपका साइटोप्लाज्मिक मास होता है, सॉरी जो साइटोप्लाज्मिक मतलब कि साइटोप्लाज्म होगा उसकी अमाउंट या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन। तो जब कॉम्पैक्शन होता है आपके पास में तो ये किस प्रोसेस को बोल रहे हैं कि जब यानी आपकी क्लीवेज होगी तो आपका न्यूक्लियर मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक मास है आपका वो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन। अब देखो जब क्लीवेज सबसे पहले क्लीवेज शुरू कब होती है, अब तक तो क्या हुआ था, आपका स्पर्म और ओवा फ्यूज करके क्या बना दिया था, जाइगोट। कोई सेल टूटा तो नहीं था बल्कि तो जुड़े थे ना आपके पास, जुड़ के एक बना था। तो अब यहां पर देखो कि ह्यूमन के अंदर क्लीवेज सबसे पहले तो होती कैसी है। सो ह्यूमन के अंदर क्लीवेज होती है होलोब्लास्टिक एंड इक्वल। ठीक है, ह्यूमन के अंदर क्लीवेज कैसी होती है, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल होती है और स्लो होती है, काफी धीरे धीरे क्लीवेज होती है। तो सबसे पहली क्लीवेज कब होती है, 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब जाइगोट बनने के, मतलब जाइगोट कब बना होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। तो फर्टिलाइजेशन होने के 30 घंटे के बाद में पहली क्लीवेज होती है और एक से दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जाइगोट सिंगल सेल था, वो डिवाइड होकर दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 सेल स्टेज आ जाएगी। कब, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लीवेज। तो फर्स्ट क्लीवेज होती है आपकी 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद में। अब सेकेंड क्लीवेज होगी, दो सेल थे अब दो से चार बनेंगे आपके पास में, तो सेकंड क्लीवेज होती है 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद में। यानी पहली क्लीवेज होगी 30 घंटे के बाद में फर्टिलाइजेशन के, दूसरी क्लीवेज होगी 60 घंटे के बाद में फर्टिलाइजेशन की, यानी कि 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में बाद में। ठीक है, 2 से 4 सेल की स्टेज बन गई। अब थर्ड क्लीवेज होती है जिसमें 4 सेल से 8 सेल बनते हैं और वो होती है आफ्टर 72 आवर्स के बाद में फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज होगी 30 आवर्स के बाद में, सेकंड होगी 60 आवर्स के बाद में, और थर्ड क्लीवेज क्या होती है, 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद में आपकी तीसरी क्लीवेज होती है। और जाइगोट अब किसमें डेवलप हो चुका होता है, 8 सेल की एक स्टेज के अंदर। ठीक है, यानी क्या हो गया, एक सेल था जाइगोट, उससे 3 क्लीवेज होते होते वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 8 सेल की स्टेज के अंदर। ठीक है, यहां तक तो हमारे पास में फिक्स है कि हमने पढ़ लिया कि 72 आवर्स तक तो फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज। इसके बाद भी आगे क्लीवेज चलती रहती है, पर हम अलग अलग घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ते, यानी आर के हिसाब से नहीं पढ़ते। अब हम क्या देखते हैं, जब 8 सेल की आपकी स्टेज आ गई तो 8 सेल की स्टेज से अब क्या डेवलप होगा, आपका मोरूला होगा। यानी 8 सेल वाली स्टेज के बाद में जो आपकी नेक्स्ट स्टेज आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी मोरूला कहलाएगी। ठीक है, अब तक हम सिर्फ जाइगोट नाम को जानते थे ना, मैंने जो 2 सेल वाली स्टेज को कुछ नाम दिया, ना 4 वाली को, ना 8 वाली को। अब 8 सेल की स्टेज से क्या डेवलप होगा, आपका मोरूला। और मोरूला बनता है 4th या फिर 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, सो मोरूला की फॉर्मेशन कब होती है, 5th या फिर 4th या फिर 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। ठीक है,
अब क्या होता है, जो मोरूला होता है फिर वो बाद में और क्लीवेज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टुला के अंदर। सेल का नंबर बढ़ रहा होगा, यहाँ 8 सेल थे, यहाँ कुछ और होंगे, यहाँ इससे और सेल बड़े होंगे, धीरे धीरे सेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तभी तो पूरा का पूरा फिटस डेवलप होगा ना, फिटस से हम डेवलप होते हैं। तो यानी बहुत सारे सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर फिटस स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं हम 7th डे वाली स्टेज को, यानी चौथे से 5वें दिन को तो हम बोलेंगे मोरूला, और 7th डे पे जो स्टेज बनेगी आपके पास में वो क्या कहलाएगी, ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है अपने पास में। अब आगे हम बात करें तो जो क्लीवेज होती है आपकी वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्टार्ट होती है। अब हमने ये पढ़ रखा था कि जो आपके पास में ओवम था, ओवम के आउटर वाली साइड यानी ओवम के बाहर एक जोना पेलुसिडा की लेयर थी और जोना पेलुसिडा के बाहर थी एक कोरोना रेडिएटा की लेयर, ठीक है। ओवम के बाहर होती है जोना पेलुसिडा की लेयर और जोना पेलुसिडा लेयर के बाहर क्या होती है, कोरोना रेडिएटा की लेयर। तो जब क्लीवेज हो रही होती है तो उस टाइम पे जो बाहर वाली लेयर थी कोरोना रेडिएटा वो तो क्या हो जाती है आपकी, रिमूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी भी जोना पेलुसिडा की लेयर है उसके पास में। तो जब आपके पास में ब्लास्टुला स्टेज आती है यानी 7th डे पर जो आपके पास में स्टेज बनती है जाइगोट डेवलप कर करके उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला होती है 7th स्टेज और इस टाइम पर अभी भी क्या है, जो आपके पास में देखो क्या हुआ था, स्पर्म तो ओवम के अंदर पहुंच गया था ना फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तो जाइगोट अब तक अंदर ही डेवलप हो रहा था, उसके चारों तरफ अभी भी जोना पेलुसिडा की लेयर भी थी, कोरोना रेडिएटा की भी थी। लेकिन जैसे ही उसके अंदर क्लीवेज हुई तो कोरोना रेडिएटा तो रिमूव होगी, लेकिन जब तक उस जाइगोट को डेवलप कर करके ब्लास्टुला स्टेज नहीं आ जाती तब तक उसके अंदर जोना पेलुसिडा की लेयर थी। अब जैसे ही आपके पास में कौन सी स्टेज आएगी, ब्लास्टुला स्टेज, तो वो क्या होगा, जोना पेलुसिडा की लेयर रप्चर हो जाएगी यानी फट जाएगी एक तरीके से, और उससे क्या आ जाएगा, जो आपके पास में ब्लास्टुला है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लिया जोना पेलुसिडा की लेयर आपकी रप्चर हुई तो क्या होता है, जो ब्लास्टुला होता है ना जो उसके अंदर था, उसके चारों तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रोबर। क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रोबर बोलते हैं। और ये सेल्स ऑफ रोबर क्या करते हैं, कुछ लाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। लाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे आपके पास में, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी यूट्रस की, यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है जहां पर जाके आपका अब क्या होगा, इंप्लांटेशन होगी, यानी कि सीधा जाइगोट जाके इंप्लांट नहीं हो जाता यूट्रस के अंदर, जाइगोट से ब्लास्टुला स्टेज आती है और ब्लास्टुला स्टेज फिर फाइनली जाकर क्या हो जाती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर इंप्लांट हो जाती है और फिर उसके अंदर ही पूरी डेवलपमेंट होती है, पूरा का पूरा आपका फीटस डेवलप होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 7th डे के ऊपर आपके पास में ये प्रोसेस होगी, सेल्स ऑफ रोबर एक लाइटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे जो क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर उसकी किसकी, ब्लास्टुला की जगह बनाएंगे और वहां पर उसको क्या कराएंगे, फिट कराएंगे, ठीक है आपके पास में। तो लाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, ये देखो सेल्स ऑफ रोबर ने रिलीज करा लाइटिक एंजाइम और ये इम्बीड क्या 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 कराएंगे, लाइटिक एंजाइम ये इम्बीड कराएंगे इस ब्लास्टुला को वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम के अंदर, यानी एंडोमेट्रियम जो वॉल थी किसकी, यूट्रस की, उसके अंदर अब जाके आपका जो ब्लास्टुला है वो क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, यानी कि इम्प्लांट हो जाएगा, इम्बीड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो क्या थे कि मान लिया इस तरीके से हमारे पास में यूट्रस की लेयर होगी आपके पास में, ठीक है। तो मान लिया यहां पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, शुरुआत में तो क्या हुआ, यहां पर थोड़ी सी जगह बनी और ये आपके पास में ब्लास्टुला यहां पर आके सेट हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम इस फिट जो आपके पास में ब्लास्टुला था इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है और एंडोमेट्रियम पूरे के पूरे ब्लास्टुला को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। कवर कर लिया, अब उसके अंदर ही क्या होता रहेगा, आपकी आगे की डेवलपमेंट। अब क्या होता है, जो सेल्स ऑफ रोबर थे वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके विलाई के अंदर, और ये विलाई हेल्प करती है फिर फिटस की एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर, ठीक है। यहां तक की बात, तो क्या क्या स्टेज हुई थी, सबसे पहले आपके पास में क्या बना था, जाइगोट बना था जो कि 1 सेल की स्टेज थी। जाइगोट बनने के 30 आवर्स के बाद में, यानी फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद में पहली क्लीवेज होती है जिसके अंदर जाइगोट 1 सेल से 2 सेल के अंदर चेंज हो जाता है। अब उसे हम जाइगोट नहीं कहेंगे 2 सेल वाली स्टेज को, जाइगोट सिर्फ और सिर्फ 1 सेल वाली स्टेज को बोलते हैं। फिर 30 घंटे के डिवीजन के बाद में 60 जब आपके 60 घंटे हो
हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन को, तो सेकंड क्लीवेज होता है जिसमें 2 सेल की स्टेज से 4 सेल की स्टेज बनती है। उसके बाद में थर्ड क्लीवेज होती है 72 आवर्स पर, उस टाइम पर आपकी वो जो 4 सेल की स्टेज कन्वर्ट हो जाती है 8 सेल की स्टेज के अंदर। 8 सेल की स्टेज के बाद में आपका बनता है आपके पास में मोरूला। मोरूला एक स्टेज कहलाती है। मोरूला के बाद में एक नई स्टेज डेवलप होती है जिसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं, और वो ब्लास्टुला के चारों तरफ क्या होती है, जोना पेलुसिडा की एक लेयर। वो ब्लास्टुला जोना पेलुसिडा की लेयर को रप्चर करते हुए क्या आ जाता है, आपका बाहर आ जाता है। और उस ब्लास्टुला के चारों तरफ कुछ सेल्स थे जिसको हमने बोला था सेल्स ऑफ रोबर। वो सेल्स ऑफ रोबर कुछ लाइटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे, और वो लाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, उस ब्लास्टुला को एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस के अंदर इंबीड करने के अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, यानी उसको इंप्लांट कराएंगे। तो इंप्लांटेशन की स्टेज यहां से शुरू होती है आपके पास में, जब आपके पास में ब्लास्टुला वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम के अंदर इंप्लांट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी या सेल्स थे वो पूरे के पूरे फिटस को कवर कर लेंगे, और जो सेल्स ऑफ रोबर थे वो बना देंगे विलाई, और वो विलाई क्या करेगी, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर हेल्प करेगी, और इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर धीरे धीरे पूरा का पूरा फिटस क्या हो जाएगा, आपका डेवलप। तो ये थी हमारी क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। इम्प्लांटेशन हम किस प्रोसेस को बोलते हैं, जब आपका जो ब्लास्टुला स्टेज थी किसकी, फिटस की, ब्लास्टुला स्टेज थी आपके पास में, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर जाकर इम्बीड हो जाती है, तब वो क्या कहलाता है, आपका इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारे पास में क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है खत्म। सो अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे, मतलब चैप्टर को पूरा तो करना ही है ना। ठीक है।